नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम आले नबी औलादे अली सैयद मशकूर अली शाह साहिब दामत बरक़ातुहुम क़ुद्सिया, सादात इकराम, उलमाए कराम, क़ुरा हज़रात, सनाख़ाने मुस्तफ़ा और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने मुर्तज़ा, आप सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई के ज़हूर के दिन मैं खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले साल की जो आपकी मोहब्बत है, जो आपका प्यार है, जो गुफ्तगू सुनने का आपका अंदाज़ है, वो मुझे आज तक याद है। जितनी मोहब्बतें दे के आप लोगों ने मुझे भेजा था, वो आपकी मोहब्बत का ही असर है कि मैं फतीदगी छोड़कर इधर हाज़िर हो गया। तो इसलिए ना किसी के साथ लड़ाई है, ना किसी के साथ झगड़ा है। जो बात भी होगी अल्लाह के फजलो करम से या कुरान से होगी या मुस्तफ़ा के फरमान से होगी, ऑथेंटिक और सीका बात होगी। और ना मैंने किसी को मनाना है। जो बात मैं आपके सामने सुनाऊंगा, किसी बंदे को कोई मसला हो या जो ये समझे कि ये बात पहले नहीं सुनी, आपने पहले नहीं सुनी, तो ये हमारा फॉल्ट नहीं। आप मुझसे हवाला मांगें, अल्लाह के फजल से, करम से, उसकी तौफीक से मैं आपको अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब से वो हवाला दिखा के जाऊंगा, चूंकि मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। हर नबी का यही ऐलान है, हर नबी का यही फरमान है, वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी ऐलान करता रहा कि हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना हमारी ड्यूटी नहीं। वो जिन्होंने नहीं मानना, वो तो ऐसे भी थे जो अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, सूरज को वापस पलटता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, एक लोटे से 1400 सहाबा को वुजू करता देखते थे, खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे, अमर बिन अब्दे वुद को तड़पता देखते थे। वो आंखों से देख कर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं, आप सुनकर मान बैठे हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई कि मानने का तअल्लुक दिखने दिखाने से नहीं। अगर मानने के लिए देखना शर्त होता, लाज़िम व मलज़ूम होता, तो कोई आंखों से देखकर अबू लहब न रहता, कोई आंखों से देखकर अबू जहल न रहता, वलीद न रहता, उतबा न रहता, शेबा न रहता, यजीद पलीद न रहता। पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके इनको मानने का है। और मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं इतना ट्रैवल करके आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं, तो इसी मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ ये मेरी बात समझें भी और सुने भी। अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो एक एक बात दिल में उतरेगी। कायनात में आज के पुरफितन दौर में, नासबियत के दौर में, खारजियत के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, आज के दौर में जिस बंदे को मोहब्बत अहले
जैसी नेमत मिल जाए, कायनात में उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। खुद को गरीब ना समझे। मैंने इस नेमत से महरूम, आबदी साहब, इस नेमत से महरूम मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों जागीरों वाले, ओहदा मनसब वाले, इस नेमत से, इस दौलत से महरूम मैंने ऐसे कंगले भी देखे हैं। और मैंने इस नेमत से माला माल, इस दौलत से लबरेज, वो रेड़ी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले, वो मेहनत मजदूरी करने वाले, मोहब्बत अहले बैत जैसी दौलत से माला माल मैंने ऐसे सखी और अमीर भी देखे हैं। क्योंकि ये नेमत मिलती है नसीब से। और मैं दुनिया भर में जो दावत दे रहा हूं या जो मिशन लेके निकला हूं, मैं किसी मसलक का प्रचार नहीं कर रहा। मैं कुरान की तबलीग कर रहा हूं और मुस्तफा के फरमान की तबलीग कर रहा हूं। मेरा काम है कुरान और सुन्नत के करीब करना। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं। तकफीरियत का माहौल जो बड़ा गर्म है, मैं उसे सर्द करना चाहता हूं। मैं ये नारा लेके निकला हूं, अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। मैं ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई, मैं इनको करीब करना चाहता हूं। मैं नफरत का कला कमा करना चाहता हूं, फितना परवरी को ज़िबा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहो। मैं एक पैगाम दिया करता हूं, आपने सुन्नियत के बारे में और राय कायम करनी हो तो सुन्नियों को देख के ना कीजिएगा। किसी सुन्नी को देख के ये दिल में मुगालता ना आ जाए कि शायद यही सुन्नियत का पैगाम और वतीरा है। और दूसरी तरफ मैं जब पैगाम देता हूं तो मैं कहता हूं, अगर आपने शीयत के बारे में राय कायम करनी हो तो किसी शिया को देख के ना राय कायम करना, आफिका को पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे सुन्नियत को भी, शीयत को भी, देवबंदियत को भी, वहाबियत को भी, एक बात आपको समझ आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में। आप पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अहले बैते तहार की मोहब्बत को किसी खास मसलक के साथ ना जोड़ो। इनकी मोहब्बत ये शीयत नहीं, इनकी मोहब्बत ये सुन्नियत भी नहीं, इनकी मोहब्बत ये देवबंदियत भी नहीं, वहाबियत भी नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। कोई बंदा अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई बंदा अहले बैत से तअल्लुक तोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। हमने इनको मसल की जंग बना दिया, हमने हजूर की अहले बैत को शीयत के खाते में डाल दिया, सहाबा को देवबंदियत के खाते में डाल दिया। तुम होते कौन हो खाते बनाने वाले? तुमको किसने इख्तियार दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर लगाने का? तुमको हक किसने दिया है? तुम्हारी औकात क्या है? मेरे आका का फरमान है, अहले सुन्नत की 50 किताबें। मेरे आका फरमाते हैं, अली तू कौन है? अली तू क्या है? ये या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। लो जी आबदी साहब, गाली मुक गई। मेरे आका फरमा रहे हैं, अली की हकीकत, अली का मुकाम ये या मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। हजूर फरमा रहे मेरे और मेरे खुदा के सिवा किसी को पता ही नहीं। मौलवी साहब कहते हैं मुझे पता है, चौथा नंबर। अली तुम्हारी अकल में आ नहीं सकता, तुम्हारे फहम में, अदराक में, शऊर में, तखयलात में अली बसा नहीं
का माना ही बुलंद है। हाय 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 भैया, अली कहते ही बुलंद को हैं। और अगली बात, मेरे मौला का जहाँ ज़हूर हुआ, विलादत बासादत हुई, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। किसी को कोई इस पे भी इतराज़ हो तो हमारे पास दलाइल हैं। कई लोगों को ज़हूर से मसला होता है, ज़हूर भी ठीक है, विलादत भी ठीक है, इस पर लड़ाई ना किया करो। वो काबा में तशरीफ लाए ना मौला, बोले यार काबा में, तो काबा का माना भी बुलंद है, काबा का माना भी बुलंद है। अब मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे हैं नजफ, वो लुगत खोले यार, नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है, और मेरे मौला इतने बुलंद हैं। और ये हजूर ऐलान फरमा रहे थे सहाबा में, ओए होए अभी मैंने मजमून शुरू नहीं किया, ये अभी मुकदमा है। हजूर ये सहाबा को फरमा रहे थे कि अली क्या है, अली कौन है, ये या मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फरमा रहे थे। अब सहाबाए किराम में माज़अल्लाह कोई छोटी हस्तियां हैं, वो बोलो यार, कोई अल्लामा, कोई मुफ्ती मुझे कहे, दावा करे कि माज़अल्लाह मेरे पास सहाबा से ज्यादा इल्म और नॉलेज है, कर सकता है कोई दावा? वही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसी शख्सियत, मुफस्सिर कुरान, इतनी बड़ी शख्सियत, हजरत सलमान फारसी जैसी शख्सियत, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, बड़ी बड़ी शख्सियात। इसका मतलब है अली का मुकाम उस सहाबा को नहीं पता तो मौलवी को आज पता है कि क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है। तो ये तो अकल में नहीं आता, फहमो दराक में नहीं आता। हमने लख्त लख्त कर दिया खुदा की कसम उम्मत को, मसल की जंग बना दिया हमने, अहले बैत अतार को आपस में तकसीम कर लिया है। और जो कुछ जितना मुश्किल दौर आज मैं देख रहा हूं, दाएं बाएं जो कुछ आज हो रहा है अहले बैत अतार पे, हमने वो उमवी दौर नहीं देखा, लेकिन पढ़ा ज़रूर है कि वो बड़ा मुश्किल दौर था। लेकिन जब मैं इस दौर को देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो दौर आज से भी ज्यादा मुश्किल ना हो। आप समझदार बैठे हैं, मैं एक बात करता हूं, वो कौन सा नशा चढ़ गया था मीसम तमार को, मेरे जुमले समझे जरा, वो कौन सा राज देख लिया था मीसम तमार ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी अम्मार इब्ने यासिर ने। ओए होए होए नहीं समझे, वो दौलत की पेशकश थी, अमारत की पेशकश थी वक्त के हाकम की तरफ से। सैकड़ों हवाले दूंगा कि अम्मार कितनी दौलत चाहिए, ए मीसम कितनी दौलत चाहिए, कितनी जगीर चाहिए, कितना बड़ा ओहदा और मनसब चाहिए उजर इब्ने अदी। वो कौन सी हकीकत देख ली थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, हजरत मिकदाद ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, सलमान फारसी ने, हजरत बिलाल ने, हजरत मिकदाद ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी कि उन्होंने अमारत ठुकरा कर, दौलत ठुकरा कर, ओहदा ठुकरा कर, मनसब ठुकरा कर अली के इश्क में गर्दनें भी कटवाई, बाजू भी कटवाए और फांसी पे चढ़कर झूले भी लिए। आज हमें कोई ऑफर कर दे, हमें कोई ऑफर कर दे MP MNA की, मिनिस्ट्री की, तो कोई छोटी ऑफर है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि मिनिस्ट्री की खातर सारा कुछ छोड़ देते, घर बार ही छोड़ देते। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज तो थी। फर्क ये है कि जिनको आज अहले बैत तहार की मोहब्बत नसीब है ना, वो उसी दौलत से, उसी मोहब्बत से उनको आज कोई ना कोई हिस्सा मिल रहा है। पक्की बात बता रहा हूं आपको। यजीद पलीद का एक बेटा था, टिश्यू नहीं है, मुआविया बिन यजीद। बड़ी खास बात देने लगा हूं, शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें बरी पड़ी हैं। बल्कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है। आप गूगल पे लिखें खुतबा मुआविया बिन यजीद, आपको खुतबा मिल जाएगा उसका, अरबी में भी,
और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगी। उसने खुतबा दिया है, वो कहता है ना मेरे दादा का हक था, वो भी वक्त के इमाम के खिलाफ लड़ता रहा, ना मेरे बाप का हक था, उसने हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार को शहीद करवाया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूँ। वो मुआविया बिन यजीद की बात सुना रहा हूँ, वो तख्त पे थूक कर खुद जंगलों में जाके मर खप गया। कौन? मुआविया बिन यजीद, यजीद का सगा बेटा, ओए सक्का पुत्र, उसके तख्त पे थूक गए, जंगलों में जाके मर खप गया। ये कराची की सड़कों पे अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने, जो अहले बैत तहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैत के दुश्मनों का यार हो, वो बेशक जुब्बे कुब्बे पहन ले, किसी मसलक का लिबादा ओढ़ ले, रंग बिरंगे इमामे पहन ले, जो अहले बैत के दुश्मनों का यार है वो कल भी नासबी था, वो आज भी नासबी है, वो कल भी खारजी था, वो आज भी खारजी है। वो सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो। अहले सुन्नत का हर एक मुहद्दिस, हर एक मुफस्सिर, हर एक मुजद्दिद, हर एक फकीह, हर एक सूफी, वली, गौस, कुतुब, वो मौला अली अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। किसी एक ने भी अहले बैत के दुश्मनों को जिंदाबाद नहीं कहा। इसका मतलब है आप ऐसे लोगों को देख के परेशान हो गए, कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले। बोलो यार, हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले। तो हजूर की सुन्नत तुम्हें ये नजर नहीं आ रही कि पाक बीबी जब अपने बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाती तो रहा बाबेहा व कामा इलैहा फाखज़ा बियदिहा फकब्बलहा व अजलसा फी मजलिसिही। और सुन्नियों, सुन्नी वो होगा जो तज़ीम ज़हरा के लिए खड़ा हो जाए, नमूसे रिसालत पर रैलियां निकालने वालों, तुमको नमूसे फातिमा तो ज़हरा क्यों नजर नहीं आती? मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी को खता पे कहकर खुद को सुन्नी होने का क्लेम करते हो। पाक बीबी की तरफ खता को मंसूब करके कहते हो हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत तो कहते हैं हजूर की सुन्नत पे चलने वाला, उस पे अमल करने वाला। तो हजूर अलैहि सलाम ने तो अहले बैत तहार की मोहब्बत सिर्फ बयान नहीं की, मेरे आका ने सुन्नत क्रिएट की है। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं एक नुक्ता आपको देना चाहता हूं कि खुदा के लिए दिलों में मैल ना लाया करो किसी बंदे के एक्ट की वजह से, ना करीब आ जाओ। जो लोग आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। उनको ये पैगाम दो कि अल्लाह के फजलो करम से जब बात हजूर के नमूस की आए, अहले बैत तहार की अफजलियत की आए, सहाबा की तज़ीम की आए, तो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, हम सारे एक हैं। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। ने अबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दबाबंद। मुझसे वो जो मुट्ठी भर मट्टी होती है ना, उसको पहाड़ नहीं कहा जाता। मैं हक बात बयान करता हूँ। किसी को कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो, तो अहले सुन्नत की किताबें खोल के दिखाना ये मेरी ड्यूटी है, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। पूरी दुनिया में जब भी कोई अहले बैत तहार की तरफ मुंह करता है,
अल्लाह के फजलो करम से अहले बैत तहार के दर का ये नौकर, इनका ये मंगता सबसे पहले आगे बढ़ के कुरान और हदीस के दलाइल से उनके मुंह बंद करता है। सैकड़ों लेक्चर इल्मी बात करते, हम गाली गलौच नहीं करते, हम ओए तोए नहीं करते, हम तकफीरियत को आम नहीं करते। मौलवी जी, काफिर वो नहीं होता जिसे तू दीवारों पे काफिर लिखवाए, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर डिक्लेयर कर दे। कोई ठेकेदार ना बने, आज मैंने कुरान ही बता के जाना है आपको। ये मेरा एक मुकदमा था, अब मैं बात शुरू करने लगा हूं। कोई बंदा अहले बैत तहार का जिक्र ज्यादा करे ना, अब्दी साहब शिया राफजी, अब मैं इतने सालों से दलाइल दे रहा हूं, ऐसे उठा उठा के दिखा रहा हूं किताबें, सैकड़ों लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, अवामी खिताब से लेकर टीवी चैनल तक, ऐसे खोल खोल के दिखाएं। भाई उसका रद्द करो ना, ये राफजी राफजी ये बात अब पुरानी हो गई। भैया ये गल पुरानी हो गई है, हुण राफजी राफजी, वो तो इमाम शाफी को भी कहा गया है राफजी, अबू हनीफा को भी कहा गया, मालिक को भी कहा गया, अहमद बिन हंबल को भी कहा गया। जिसने अहले बैत तहार की अफजलियत का परचम बुलंद किया है ना, मुफ्त से मुफ्तियों ने राफजियत के फतवे जरूर लगाए हैं, तो हम ऐसे मुफ्तियों को, उनके फतवों को डस्टबिन में फेंकते हैं, कोई वैल्यू नहीं। जो हम सुना रहे हैं उसका रद्द करो। अब मैं मजमून शुरू करने लगा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जरा तवज्जो मेरी तरफ, सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 2 स्टार्ट ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का इंट्रोडक्शन करवाया, तारफ करवाया। फरमाया ज़ालिकल किताब, किताब से शुरू में अलिफ लाम को लगा दिया। ये उलमा बैठे, आबदी साहब बैठे हुए, अलिफ लाम आता है ताकीद के लिए, खासियत के लिए, खास करना हो ना किसी को तो शुरू में उसको अलिफ और लाम लगा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो किताब है ना कुरान, यानी इस पे अलिफ लाम इसलिए लगाया कि और भी कुतब अल्लाह ने नाजल की थी, तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी, आपको पता है सहीफे भी, लेकिन इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना तो महफूजियत का जिम्मा लिया, ना इनको खास किया। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो शुरू में कहा कि ये जो किताब है ना कुरान, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। बड़ी खास बात है, पूरा कुरान जब इंसान पढ़ता, स्टडी करता, अच्छे तरीके से समझता, तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देते कि ये जो सारा कुरान तूने पढ़ा है ना, समझा है चाहे ट्रांसलेशन के साथ, ये जो सारा कुछ तूने पढ़ा है इसमें शक की गुंजाइश नहीं। आखिर में लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शुरू में ही लगा दिया, शुरू में कह दिया कि ये जो तू पढ़ने लगा है ना, जिसकी स्टडी शुरू करने लगा है, मुताला, एक बात अपने माइंड में बिठा ले कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। ये कुरान का हुक्म आ गया। इसका मतलब है जो कुरान में शक करे, नहीं समझे यार, जो कुरान में शक करे, शुबा रखे कि पता नहीं ठीक है कि गलत, इसका मतलब है कुरान की नस दे रहा हूं, वो कुरान का मुनकर हो गया। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। वो कहे ना मैं नमाज को मानता ही नहीं, तो ये कुरान का इनकार हो गया, काफिर हो गया। अगर कोई बंदा रोजा नहीं रखता, गुनाहगार है, काफिर नहीं। वो कहे मैं रोजों को मानता ही नहीं, तो कुरान का इनकार हुआ कि नहीं? बोलें यार, काफिर हो गया। वो ईमान की शर्त है, अल्लाह को एक मानना, आसमानी कुतब को मानना, मलाइका को मानना, उसमें एक कुरान आया कि नहीं? इसका मतलब है कुरान का मुनकिर मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कुरान है, ये जो खास किताब है, इसमें शक नहीं करना। तो जो करे वो बोलो यार। और आगे सुने जुमला यार, आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो कुरान है ना,
ये मुत्तकीन के लिए हदायत है, ये साहिबाने तकवा को हदायत देता है। यहां से बड़ी खास बात शुरू होने लगी है। ये बड़ी अजीब बात नहीं कि अल्लाह कुरान के शुरू में कह रहा है कि शक नहीं करना, और फिर आगे कह रहा है ये जो कुरान है ये हदायत देता है मुत्तकीन को, मुत्तकी को। अगर कोई बंदा नमाज पढ़े तो यार मुत्तकी है ना, वो साहिब तकवा। मैं चलो एक मुख्तसर सी तारीफ दे देता हूं। जो अल्लाह करने का हुक्म दे वो करना, जिससे अल्लाह रोक दे उससे रुक जाना, ये है तकवा। तो इसको करने वाला हो गया फाइल मुत्तकी। इसका मतलब है बड़ी खास बात है, इसका मतलब है जो नमाज पढ़ रहा है वो तो ऑलरेडी मुत्तकी है, तो पढ़ रहा है ना, वो अल्लाह के हुक्म को मान रहा है। इसका मतलब है जो नमाज पढ़ रहा है वो तो पहले ही हदायत पे है, जो रोजा रख रहा है वो तो पहले ही मुत्तकी बन गया, जो ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकज़ा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद सब पे अमल कर रहा है वो तो मुत्तकी है। फिर मुत्तकी को कौन सी हदायत की जरूरत है? ओए होए 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 होए, वो दल लिल मुत्तकीन। मैं कहूं भाई जो मोमिन है ना उनको कलमा पढ़ने की जरूरत है। आप कहेंगे किबला मोमिन होता ही वो है जो पहले कलमा पढ़ ले। तो इसमें अल्लाह ने फरमाया कि कुरान हदायत देता है मुत्तकीन के लिए, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। या तो अल्लाह कहता है ना जो बेद आते हैं वो जो गुमराह हैं उनके लिए हदायत है ना, फरमाया मुत्तकीन के लिए। यहाँ एक ईमान अफरोज नुक्ता है, मैं मुख्तसर करने लगा हूँ, वरना ज्यादा इस पे मैं आपको दलाइल दे सकता हूँ। इसका मतलब है कोई नमाज पढ़ ले वो मुत्तकी है, रोजा रखता है, हज करता है, उम्रे करता है, हलाल हराम की पहचान करता है, जिस बात के करने का अल्लाह हुक्म दे वो करता है, जिससे अल्लाह रोके वो रुकता है, तो मुत्तकी। और मुत्तकी किसे कहते हैं? वो अल्लाह कुरान में कह रहा है कुरान हदायत ही देता मुत्तकीन को है। इसका मतलब है वो तकवा कौन सा है और मुत्तकी कौन से हैं? अब वो मैं जवाब देने लगा हूं, जरा आओ मेरी तरफ। मेरे आका का फरमान सुनो, हदीसे मुस्तफ़ा सुनो। इमाम हैसमी मजमा ज़वायद व मंबाल फ़वायद में हदीस लेके आए, खतीब बगदादी तरीक़े बगदाद में हदीस लेके आए, इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्कल कबीर में यह हदीस लेके आए, इमाम हिंदी कंजुल उमाल में यह हदीस लेके आए। बेशुमार हवाले में वक्त बचाना चाहता हूं। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान सुनो। आओ मुत्तकीन की पहचान बताऊं, आओ मुत्तकीन की हकीकत बयान करूं, असलियत बयान करूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुत्तकी फकत वो नहीं जो नमाज पढ़ता है, मुत्तकी फकत वो नहीं जो रोजा रखता है, जो हज करता है, जो उम्रे करता है, जो क़याम करता है, जो रुकू करता है, जो सुजूद करता है। जी आका, फिर मुत्तकी कौन बनेगा, कैसा होगा, कौन सा होगा? मेरे आका ने फरमाया सुनो, इन्ना हाज़ा अलीयुन इमामुल मुत्तकीन। हाय 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 हाय। आपने पूरी तरह से कहना है हैदर 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 हैदर, दर्रा दर्रा खैबर खैबर, इतना खूबसूरत जुमला है कि नारे का रिस्पॉन्स तो है पूरी तरह से। दर्रा दर्रा खैबर खैबर, दर्रा दर्रा खैबर खैबर, कुरान ने कहा बड़ी खास बात, हदायत कुरान देता है मुत्तकीन के लिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुत्तकी वो होगा बेशक नमाज पढ़ ले, रोजा, हज, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकज़ा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद, जितनी इबादत कर सकता है कर ले। मुत्तकी तब तक नहीं बनेगा। आका कब तक? मेरे आका फरमाते हैं जब तक वो अली को अपना इमाम नहीं मान लेता। इमाम मानेगा, रहबर मानेगा, हादी मानेगा, महदी मानेगा,
देगा। ओए होए 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 होए। ओ भैया, कुरान हदायत उनको देता है जिनके सीनों में अली की मोहब्बत आती है, जो अली अलैहिस्सलाम के आगे अपना सर झुकाते हैं, तस्लीम करते हैं मौला को, आगे मैं नहीं करते, जो मौला के सामने अपनी अना को खत्म कर दे। और ये हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अली के सामने अली अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश ना करना, कोई इल्म बताने की कोशिश ना करना। तुमसे बड़ा आलिम है, तुमसे बड़ा रहबर है, तुमसे बड़ा है। और मैंने भी कुरान और मौला को जोड़ने साथ लेके जाना है। यहां पर मैं शक की गुंजाइश ही नहीं। वो जो कुरान में शक करे, बोलो यार, वो गया कुरान का इनकार हो गया, काफिर। अच्छा, यही जुमला मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते, अलीयुन खैरुल बशर मन शक्का फी है फकद कफर। ओए होए होए होए, समझे नहीं? मेरे आका फरमाते अली पूरी इंसानियत में अपने मुस्तफा के बाद सबसे आला अली है, सबसे अरफा अली है, सबसे अफजल अली है। हर जहत से, हर डायमेंशन से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जाविया निगाह से, इल्म हो, हिलम हो, शुजाअत हो, ताकत हो, बसीरत हो, बसारत हो, सदाकत हो, अमानत हो, दयानत हो, फसाहत हो, बलागत हो, नफासत हो, तहारत हो, हर पहलू से अली को बड़ा मानो। इसमें जो शक करता है वो कुफर करता है। हाय 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 हाय। इसका मतलब है, बड़ी खास बात देने लगा हूं, इसका मतलब है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रे, ये सारा कुछ जो रिक्वायरमेंट है साहिबाने तकवा के लिए, मुत्तकीन के लिए, ये तब कबूल होती हैं जब फाइल मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम मानता है। फिर मेरे आका फरमाते, और शरह कर देता हूं, एक और हदीस सुनाता हूं। मेरे आका फरमाते, इन्ना अलीयन हादियन व महदियन फी दुनिया वल आखिरा। ओए होए होए, नहीं समझे यार। अब मैं बताने लगा हूं, मेरे आका फरमाते अली हादी भी है, महदी भी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हादी कहते हैं हिदायत देने वाला, और महदी कहते हैं हिदायत याफ्ता। नहीं समझे यार, हिदायत याफ्ता दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब अगली बात सुने, बड़ी खास बात देने लगा हूं। ये कुरान जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं, जो हमारी रुश्दो हदायत के लिए आया है, हजूर अलैहिस्सलाम के इतने फरमान सुनाता हूं मैं आपको, और आसान कर देता हूं। इस कुरान में, ज़ालिकल किताब में, सबसे ज्यादा अजमत अफजलियत के डंके कुरान ने जिसके बजाए है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ना लड़ाई ना झगड़ा। इमाम अहमद बिन हंबल, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस भी, फकीह भी, बुखारी मुस्लिम के उस्ताद। ओ यारो, किसी मौलवी का हवाला नहीं दे रहा मैं आपको। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में फकत पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम की जात है हजूर अलैहिस्सलाम के बाद, कि जिनकी अजमत, जिनकी अफजलियत, जिनकी फजीलत, जिनके मुकाम और मर्तबे पे सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा कुरानी आयात नाज़िल हुई है। नाज़लत फी अली इब्न अबी तालिब सलासा मियात, 300 कुरानी आयात। और इमाम जलालुद्दीन सयूती किबला वो फरमाते हैं कि हजारों आयात मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, फजीलत पे अल्लाह ने नाज़िल की हैं। और मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने ये सारी आयात जमा करके, एक आयत है
उसके शान नजूल के नीचे कोई 20 हदीसें दी हैं मैंने, और 100 150 वो कुतुब हदीस के हवाले नीचे दिए, हदीस का नंबर दिया है, सफ़ा नंबर दिया है, जिल्द नंबर दिया है, जहां से छपी है, मकतबा भी तब बताया है। कंजुल बुरहान अफजलियत अली फिल कुरान। 8-10 दिन के बाद अल्लाह के फजल करम से किताब आपके हाथ में होगी, यानी कुरान जिसमें शक नहीं करना मौलवी जी। और शुरू में अल्लाह कह रहा है कुरान में शक नहीं करना, गुंजाइश ही नहीं। आजा फिर पूरी कायनात में कुरान जिसकी अजमत के डंके बजा रहा है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। बड़ी खास बात, हजूर फरमाते अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलियन। बड़ी खास बात देनी है मैंने, सारा साल तड़पेंगे। ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। ये जरा हिस्सा सुने, जरा तवज्जो के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ। हजूर फरमाते हैं अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अली और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते, दुनिया में भी इकट्ठे, हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे जुड़े हुए आएंगे। क्या आएंगे? मैं एक बात करता हूँ, आप पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, हसनैन भाई, मैं किसी बच्चे को कहूँ, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है इधर, मैं किसी बच्चे को कहूँ कि बेटा कुरान मजीद लो और कुरान मजीद के साथ बायोलॉजी की किताब जोड़ दो, साइंस की जोड़ दो, केमिस्ट्री की जोड़ दो, या मैथ की जोड़ दो, तो अगर कुरान के साथ साइंस की बायोलॉजी की किताब कोई जोड़ दे तो मौलवी साहब फतवा देंगे कि नहीं गुस्ताखी का? बोलो यार। या कुरान को ऐसे रखे, उसके ऊपर अंग्रेजी की किताब रख दे या बायोलॉजी की रख दे, फतवा आया कि नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि कुरान है पाक और बायोलॉजी की किताब है नापाक। तो कुरान पाक है, पाक के साथ नापाक क्यों जोड़ी? ओए होए होए, परसों समझोगे। इसका मतलब है कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। नहीं समझे यार? आप ऐसा करें, 2 कुरान मजीद को पकड़ लें, दोनों को जोड़ दें, फतवा आएगा मौलवी साहब की तरफ से। या नीचे एक कुरान रखे, ऊपर 3-4 रख दे, कोई फतवा आएगा? दोनों एक जैसे हैं जी। मैं एक बात करने लगा हूँ सीना चौड़ा करके। हजूर अलैहिस्सलाम के बाद ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, कोई इफ बट अगर मगर ना करे, कोई माई का लाल रद्द करे इस बात को, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई रद्द नहीं कर सकेगा। मैं ऐसे दलाइल के केटू पहाड़ गिरा के जाऊंगा नासबियत पे। बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। तो अब पता करना है कि कुरान कैसा है, ताकि पता चले कौन कुरान जैसा है। हाय 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 हाय। इस पर मैं ना, अब जब कुरान मजीद खोलते हैं, आप मुताला करते हैं, कुरान पाक होता है ना, जब कुरान मजीद को बंद करके रख देते हैं फिर पाक नहीं रहता। किबला फरमा रहे फिर भी पाक रहता है, परमानेंट पाक है। किबला आपकी सेहत के लिए मैंने बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। मजीद इसी तरह आप मोहब्बत अहले बैत सुनते और सुनाते रहें। इसका मतलब है कि कुरान मजीद जब आप पढ़ें फिर भी पाक, बंद करके रख दें ऊंची जगह पे फिर भी पाक, परमानेंट पाक है कुरान। ये नहीं होता कभी पाक कभी न पाक, माज़अल्लाह, परमानेंट पाक कुरान की सिफत। मैं अब इस पर हदीसें नहीं दे रहा, एक एक जुमले समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कुरान भी हदायत, अली भी हदायत, कुरान भी परमानेंट पाक, अली भी परमानेंट पाक, कुरान भी नूर, मौला अली भी नूर, कुरान भी मुस्तफ़ा के घर, अली भी मुस्तफ़ा के घर, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, मेरे मौला भी अल्लाह की तरफ से। बस इतना ही बड़े हैं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे। कुरान परमानेंट पाक है। इसका मतलब है किसी मुफ्ती साहब हो, कोई अलामा साहब हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, वो कभी पाक होती है कभी ना पाक होती है। जब वो उसको गुस्ल उस पे वाजिब होता है वो नापाक होती है उस वक्त, मर्द हो चाहे औरत।
ये शरीयत दे रहा हूं, छोटे से लेके बड़े तक ये कानून है, कोई माही का लाल इसका इनकार नहीं कर सकता। बाद में जब वो तहारत लेता है वो पाक हो जाता है, फिर कुरान को पकड़ सकता है। अगर नापाक हो तो शरीयत है कुरान को नहीं पकड़ना, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं होना, नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि कुरान को पकड़ने के लिए तहारत शर्त, नमाज पढ़ने के लिए तहारत शर्त, अल्लाह के घर में दाखिल होने के लिए तहारत शर्त। बोलें यार, तहारत शर्त, इसका मतलब है सारी कायनात कभी पाक होती थी कभी ना पाक, और कुरान है परमानेंट पाक। बोलें यार, मेरे और आपके प्यारे आका ने सिहा-सित्ता देने लगा हूं, अहले सुन्नत की चोटी की जो किताबें हैं, इससे बड़ी किताबें दुनिया में नहीं है। बड़ी खास बात, मेरे आका फरमाते हैं ये जो कभी कभी वाले हैं ना, यानी जब कभी पाक होते कभी ना पाक, जब उन पर गुस्ल वाजिब होता है, ये ना हो कि आगे पीछे से फैजी साहब से वीडियो डाउनलोड करके वो आगे पीछे से क्लिप काट के चढ़ा दें और देखो जी लामा साहब गुस्ताखी करके। मैं शरीयत की बात समझा रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं जब बंदे पे कोई सहाबी रसूल क्यों ना हो, जब उस पे गुस्ल वाजिब होता था उस वक्त वो कुरान नहीं पढ़ सकता, अल्लाह के घर में नहीं आ सकता, शरीयत है। मेरे आका ने फरमाया सियासता, ये जो कभी कभी वाले हैं ना, जो कभी पाक होते हैं कभी ना पाक होते हैं, खबरदार मैं हुक्म जारी कर रहा हूं, कभी कभी वाले बुए बारियां बंद कर लो। अपने दरवाजे बंद कर लो, खबरदार अल्लाह का पाक घर है, मस्जिद नबवी है, कोई बंदा उस पे गुस्ल वाजिब हो ना अल्लाह का घर आ सकता है, ना कुरान पकड़ सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है। हाँ, अली पढ़ सकता है, अली आ सकता है, ज़हरा आ सकती है, हसन आ सकता है, हुसैन आ सकता है। नहीं समझे यार, ओ भैया सारे इको जे नहीं हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं बाकी सारे दरवाजे बंद करो सिवाय अली के दरवाजे के, पाक ज़हरा के दरवाजे के, हसनैन करीमैन के दरवाजे के, तुम जब चाहो आ सकते हो। बल्कि अल्फाज है मेरे आका फरमाते हैं ला यहिल्लु हाज़ल मस्जिद, मेरी ये मस्जिद किसी बंदे के लिए हलाल नहीं, जायज नहीं जिस पर गुस्ल वाजिब हो और मेरी मस्जिद में आए। नहीं बात समझ रहे, सिवाय अली के, सिवाय ज़हरा के, सिवाय मेरे, सिवाय हसन के, सिवाय हुसैन के। जब ये ऐलान किया ना मेरे और आपके प्यारे आका ने, तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई। फिर मेरे आका जलाल में आए, जब चहमगोइयाँ शुरू हुई, हदीस है मेरे आका जलाल में आ गए। मेरे आका ने फरमाया हजरात तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए हैं, अली का दरवाजा खुला रखा है, इस पर अगर मगर करने वालों, इफ बट करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा है। इसका मतलब है, इसका मतलब है जो कुरान जैसा है, जो कुरान वर्गा है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगला नुक्ता देने लगा, बस मैं क्लोजिंग की तरफ ला रहा हूं, बड़ी खास बात देने लगा हूं। मौलवी साहब कहते हैं कि ये जो हजूर अलैहिस्सलाम के शूज है ना, जूते, उनको नलैन भी नहीं कहना, शूज भी नहीं कहना, जूता भी नहीं कहना, बेअदबी है, नालैने पाक कहना है। जरा जागो यार, क्या कहना है? नालैने पाक कहना है। और उनके जो मॉडल है ना वो सीने पे सजाने हैं, इस पे ऊपर इमामे के ऊपर लगाने हैं, बच्चों के सीनों पे सजाने हैं, नालैने पाक पाक। अब मैं आपसे पूछता हूँ आबदी साहब, आप पढ़े लिखे दोस्त बाप बैठे हैं, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम के नालैने पाक हैं, हजूर के जिस्म मुबारक में
वो नलैने पाक का स्टेटस कहाँ है? कदमों के नीचे। बोलो ना यार, हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे है। जिस्म का हिस्सा तो नहीं ना माज़अल्लाह, नलैन कदमों के नीचे जी। तो पाक दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। जो नलैन मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, मौलवी जी तू कहे वो पाक, तो सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालब की गोद में आए वो कितना पाक होगा। वो जो कदमों के नीचे आ जाए उसे कहते हो नलैने पाक। बल्कि आप खुतबा से सुनते रहते हैं कि ये हजूर के नलैन। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या मूसा जोड़े उतार के आ, तो हजूर ने फरमाया मिराज की रात सोने सने जोड़े या। ये सुनते हैं कि नहीं? बोलो यार। इसका मतलब है जो कदमों के नीचे आए वो पाक है, तो जो कंधों के ऊपर आए, हाय 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 हाय, जो मेरे मुस्तफा के कंधों के ऊपर आए, जो मेरे मुस्तफा के सीने के ऊपर आए। कुरान की पहचान ये है, कुरान उसे कहते हैं किबला हाथ जोड़ के, कुरान उसे कहते हैं जो मुस्तफा के सीने के अंदर हो, और हुसैन उसे कहते हैं जो मेरे मुस्तफा के सीने के ऊपर हो। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। मौलवी साहब कहते हैं नलैन पाक है, और मौला हुसैन का करबला में वुज़ू ही नहीं था, तो उन्होंने नमाज कहां से पढ़नी थी। आजकल ऐसे भी अलामा पैदा हो गए जो कहते हैं अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर बखा मैनू, बड़े पीर ने अली बाज मुहम्मद दा, कोई वीर बखा मैनू, ते रो रो के ड्रामे करते ने। और क्यों नबी दे वीर मुकाई जाते हो? फिर हजरत तालब भी हजूर के वीर, हजरत अकील भी हजूर दे वीर, जाफर तैयार भी हजूर दे वीर। इस पर 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जवाब दे दिया मैंने उस मलवाने को, उस पर जाना नहीं चाहता। मैं एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ। मैं एक नुक्ता ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान है ना, जिस तरह उसी तरह हजूर की अहले बैत है। अब कुरान के करीब आप कोई नापाकी लाते हैं? बोलो यार। आप कुरान का गिलाफ चेक करते हैं पाक हो, जहां रखना हो वो जगह चेक करते हैं पाक हो। कोई नापाक चीज कुरान की आप करीब नहीं आने देते। ये कुरान की खसलत हो गई, कुरान की सिफत हो गई, क्वालिटी हो गई। ये ऐसे एक जैसे हैं कुरान और अहले बैत। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कोई कुरान पर भौंकता है ना, तो अहले बैत उसका मुंह बंद करते हैं, और जो अहले बैत की तरफ मुंह करके भौंकता है तो कुरान उनका मुंह बंद करता है। हाय 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 हाय। कुरान ने कहा खबरदार, मुझे कोई नापाक नहीं छू सकता, कोई गंदा कोई पलीद मेरे करीब नहीं आ सकता। कुरान कह रहा है, और कह रहा है आगे भी सुनो मरो। ये जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिस तरह नापाकी कुरान के करीब नहीं आ सकती, इसी तरह नापाकी अहले बैत के करीब भी नहीं आ सकती। हाय 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 हाय। और किसी ने चलता फिरता बोलता कुरान देखना हो तो मेरे मुस्तफा की अहले बैत को देख लो। और ये जो नापाकी है, नजस, इसका माना समझाऊंगा आपको, लुगत छोड़ें। कुरान के करीब भी नजस नहीं, अहले बैत के करीब भी नहीं, ठीक बात है। तो पता तो करें ये नजस क्या है। नजस लुगत की तरफ नहीं जाना, कुरान ही बयान कर रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत से दूर हो जाए। ओए होए 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 होए। मौला
की अहले बैत से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है, वही पलीद है, वही गलीद है, वही गंदा है, वही गंदगी का ढेर है। भैया नजस और पलीद वो नहीं जिसने गुस्ल नहीं किया, नहीं मेरी बात समझे, जिसने गुस्ल नहीं किया वो नहीं नजस, जो अहले बैत से दूर है वो है नजस। आज तक आप जब यजीद का नाम आए तो कहते हैं यजीद पलीद, नहीं समझे बात, वो कहते हैं कि नहीं? इसका क्या मतलब है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था, वुदू नहीं करता था, वो नमाजा भी पढ़ता था, जे सारा कुछ करता सी, तो पलीद क्यों है? अहले बैत से दूर हुआ। हाय हाय हाय, बस फिर मोटी गल जे अगर पल्ले बांध लोगे तो नजस पलीद गलीद वो है जो कुरान से दूर हो जाए, कुरान वालों अहले बैत से दूर हो जाए। अब अगला नुक्ता, मैंने एक बात कही है, बस क्लोजिंग है, मैंने एक बात की है कि कुरान अहले बैत के दिफा के लिए आगे आता है और अहले बैत कुरान के दिफा के लिए आगे आते हैं। मैं 350 से जायद कुरानी यात अभी सुना सकता हूं। जैसे जैसे किसी ने अहले बैत तार की तरफ मुंह किया ना, तो कुरान आगे बढ़ के उसको रोका है। कुरान ने कहा ये अली हक है, कुरान कहता है, अली हिदायत है, कुरान कहता है, अली आलिम है, कुरान कहता है, अली सखी है, कुरान कहता है, अली शहीद है, कुरान कहता है, अली शुजा है, कुरान कहता है, अली सबसे बड़ा मोमिन है, कुरान कहता है, अली ईमान वालों की शर्त है मोहब्बत, कुरान कहता है। बड़ी बात करने लगा हूं, इसका मतलब है जब कोई इस तरफ आएगा कुरान रोकेगा। तो फर्क ये हुआ, कुछ लोग हुए कुरान वाले, कुरान से जुड़े हुए, और कुछ हुए कुरान पढ़ने वाले। पढ़ने वालों ते कुरान वालों का जरा फर्क बता दूं। जब कुरान के ऊपर हमला हुआ, जब कुरान के जो अहकामात हैं, कुरान की जो हदूद हैं, कुरान की जो लिमिट्स हैं, जब उनको क्रॉस किया जाने लगा, तो पहले जो कुरान के दिफा के लिए आए, कुरान पढ़ने वाले तो बड़े थे, लेकिन कुरान वालों ने 72 नफूसे कुदसिया कुर्बान करके, कुरान का दिफा करके दुनिया को बता दिया तुम कुरान पढ़ने वाले हो, हम कुरान बचाने वाले हैं। क्लोजिंग है, कुरान है थ्योरी और अहले बैत है प्रैक्टिकल। थ्योरी कहते हैं लिखा हुआ, प्रैक्टिकल करके दिखाना। अब कुरान ने थ्योरी पास की, कुरान ने थ्योरी दी क्या? शहीद जिंदा, ये थ्योरी है। कुरान ने कह दिया शहीद जिंदा, अब कैसे जिंदा कुरान बताता ही नहीं, बस थ्योरी दे दी। हाय 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 हाय, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवा के नेज़े पे चढ़ा के कुरान सुना के प्रैक्टिकल करके बता दिया, दिखा दिया, पहुंचा दिया, सुना दिया कि शहीद ऐसे जिंदा। इसीलिए कुरान कहता है ना, फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है तुम्हें मेरी समझ नहीं आ सकती तो क्या करे? कुरान कहता है जो मेरे मालिक है ना, जो कुरान वाले हैं, उनसे पूछ लिया करो। हाय 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 हाय। तो इसका मतलब है कुरान हिदायत उसे देगा जो अली को इमाम मान लेगा, जो अली अलैहिस्सलाम को इमाम मान लेगा। मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, बुखारी देने लगा हूं। हिदायत याफ्ता वो है जो अली अलैहिस्सलाम को इमाम माने। मैं बुखारी की एक ऐसी दलील देने लगा हूं, कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, नबी और रसूल हैं, साहिब शरीयत, जब इमामत का वक्त आएगा, और बुखारी दे रहा हूं यार, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के शहजादे, इनके बड़े इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम,
उनको अर्ज करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये बुखारी दे रहा हूं, बेशके नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सही बुखारी दे रहा हूं। जब इमामत का वक्त आएगा तो वो मौला महदी अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं नबी हूं, रसूल हूं, लेकिन इमाम आप हैं। हाय हाय हाय, इमाम आप हैं, आप आगे खड़े हो, मैं पीछे। एक जुमला ना दूं, फिर कहने दोगे कि बुला के जुमला कहना चाहता हूं। ओए वक्त का नबी, वक्त का रसूल, अली अलैहिस्सलाम के बेटे, होए 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 होए, वक्त का नबी, वक्त का रसूल ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे मौला के बेटे को पीछे खड़ा करके खुद मुसल्ला इमामत पे खड़े होना, वो बेअदबी रसूल समझता है तो उम्मती के खेत की मूली है। वो कहते हैं ये काम नहीं होगा, इसका मतलब है इमाम माना कि नहीं? ओ बोलो यार, ओ हदायत भाई वो है जो इनके दर पे आके झुक जाता है, झुका लेता है, सर तस्लीमे खम कर लेता है। अब आखिरी चंद लाइनें दे के इजाजत लेने लगा हूं, वरना कुरान भी हक, अली भी हक, ये अलग मौजू है। कुरान भी हिदायत, अली भी हिदायत, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी महदी, मौला अली भी महदी, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, मौला अली भी अल्लाह की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा ना मुत्तकी है, ना परहेजगार है, ना उसकी नमाज कबूल, ना रोजा, ना हज, ना उम्रे, बल्कि हुजूर फरमाते हैं पहाड़ों जितने अमाल भी होंगे ना, वो भी मुंह पे मारे जाएंगे अगर दिल में हुब्बे अली नहीं होगी। अली के बगैर गुजारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। इसलिए मैं नगर नगर, मुलक मुलक, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती ये पैगाम देता हूं, ये सदा देता हूं, ये नगा देता हूं, ये आवाज देता हूं, आओ अहले बैत अतहार के नौकर बन जाओ, इस दर पे झुक जाओ, अपना ओढ़ना, बिछौना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई कर लो, इस घर की नौकरी कर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं पूरी दुनिया में अफजलियत अहले बैत अतहार का परचम लेके निकला हूं। यही मेरी तहरीक, तहरीक सिरातुल हुसैन का मोटो है, मिशन है। सिरातुल हुसैन आपको दरे हुसैन पे झुकाना चाहती है। सिरातुल हुसैन आपके दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भरना चाहती है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं, सारी सारी रात लाखों हदीस के समंदरों में मैंने गोते लगाए हैं। मैं जहां सोता हूं मेरे ऊपर भी किताबें, ये मेरा बेटा खड़ा है, इससे पूछिएगा, हलफन पूछिएगा, मेरे बिस्तर पे, मेरे बेड पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे सीने पे किताबें होती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम 40 सालों में मुझे हजूर की अहले बैत जैसा नजर कोई नहीं आया। ये जाने कायनात है, ये रूह कायनात है, ये मकसूद कायनात है, ये वजह तखलीक कायनात है। इन जैसा कायनात में कोई नहीं। सारी कायनात पलती है तो इनका सदका है। सारी कायनात को अल्लाह ने तखलीक किया है तो इनके सदके किया है। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे बड़े चले गए, हम भी जाने वाले हैं। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि मुकाम में अली और मुर्तजा क्या था। खुदा की इज्जत की कसम, नमाजें इनकी है, रोजे इनके हैं, हज इनके हैं, उम्रे इनके हैं, मिंबर इनके हैं, जन्नत इनकी है, रिसालत इनकी है, नबूवत इनकी है, इमामत इनकी है, खिलाफत इनकी है, अमानत इनकी है, दयानत इनकी है, अदालत इनकी है, शराफत इनकी है, ताकत इनकी है, फसाहत इनकी है, बलागत इनकी है, नफासत इनकी है, तहारत इनकी है।
खुदा की इज्जत की कसम वो खुदा भी इनका है। इस दर पे झुक जाओ, अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस दर की गदाई कर लो, नौकरी कर लो। और कोई ठेकेदार नहीं सुन्नियत का, किसी से आपने सर्टिफिकेट नहीं लेना सुन्नियत का। हम सहाबा के नौकर हैं, जो सहाबा मेरे आका के मरते दम तक वफादार रहे, जिन्होंने तन मन धन लुटाया। मेरे आका के सारे सहाबा जहां कदम रखते हैं उनकी खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। हर सहाबी अहले बैत अतहार के दर पे आके झुकता था, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो ऐलान किया करते थे अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। लोगों, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं बड़ा मजबूर हूं। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने माना है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बस यही बात बताना चाहता हूं, इन जैसा कोई नहीं। ये मकसूदे कायनात है, ये जाने कायनात है, ये वजह तख्लीक़े कायनात है। इनकी मोहब्बत दिल में भर के जाओ, इनका अदब दिल में लेके जाओ। वो कैसे लोग हैं, खुद को अहले सुन्नत कहे, हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले, और बदा तो रसूल पाक बीबी जो हजूर के जिक्र का टुकड़ा है उनको खता पे कहे। मैं एक बात करता हूँ, जिस तरह पूरे कुरान का अदब होता है उसी तरह कुरान के टुकड़े का भी अदब होता है, एक आयत का भी उतना ही अदब है। अरे नमूसे रिसालत पे रैलियां निकालने वाला, तुमको नमूसे पाक ज़हरा क्यों नजर नहीं आती? पाक ज़हरा का अदब ही मेरे मुस्तफ़ा का अदब है, पाक ज़हरा की तज़ीम ही मेरे मुस्तफ़ा की तज़ीम है। अल्लाह ताला इस आस्ताने को शाद रखे, आबाद रखे। ये पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आल औलाद का आस्ताना है। अल्लाह इस दरबार को सलामत रखे, सादात का साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे, दायम रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मौला दूर दराज से, कुर्बो जवार से जो भी बुजुर्ग, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ तेरे प्यारे वली की बारगाह में, तेरे वली अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़हूर की महफिल में जिन्होंने शिरकत की है, सब की झोलियाँ भर के भेजना। मेरे मौला सादात इकराम तशरीफ़ फरमा है, इनका साया ता देर तक हमारे सरों पे हमेशा कायम रखना, दायम रखना। ये रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हैं। तू खुद फरमाता है, तू सफ़ेद दाढ़ियों का हया करता है। यहाँ सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ। जो तेरा प्यारा है उसके सदके हम सब का बेड़ा पार कर दे। तेरे वली की दरबार में आए हैं मेरे मौला, जो जायज़ और नेक ख्वाहिशात लेके आया है, सब की झोलियाँ भर के भेजना। इनके कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे, तज़ीमे से आपा में बरकत दे। मेरे मौला, मौला जिंदा रख तो अहले बैत की मोहब्बत पे, मौत है तो अहले बैत की मोहब्बत पे। हमको सादात का अदब करने की तौफीक दे, हमको सादात की तज़ीम करने की तौफीक दे, एहतराम करने की तौफीक दे, सादात के साथ जुड़ जाने की तौफीक दे, सादात की खिदमत करने की तौफीक दे। मेरे मौला, मौला हक को पहचानने की तौफीक दे, फिर हक का साथ देने की तौफीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़ि नूर अर्शई मुहम्मद सहाबी अजमाइन। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, तेरा मौला, मेरा मौला, अबू बकर का मौला,